नहीं मिला तो है परेशान। मन तेरा शांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। मन तेरा शांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। मत शांति शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। शांति शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। सारा जगह मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया। सारा जगह मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया। प्रमुदित मन शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। प्रमुदित मन शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। लगता होगा यह बहुत बार कुछ लोग नहीं सुनते तुमको। घायल हो जाता अहंकार, दुख पागल कर देता मन को। लगता होगा यह बहुत बार कुछ लोग नहीं सुनते तुमको। घायल हो जाता अहंकार, दुख पागल कर देता मन को। मत कथा करो या चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। ना करो या चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। अनुरोधं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। अनुरोधं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। जो नहीं हुआ उसकी खातिर यदि ज्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ करे पछताओगे। जो नहीं हुआ उसकी खातिर ज्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ करे पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें उसके नन्हे हो गिला तुम्हें। नहीं जो मिला तुम्हें उसके नन्हे हो गिला तुम्हें। सद्भावं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। सद्भावं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि।
पड़ सकती है। कुछ करो मगर मत जिद करो, दुनिया चलती ही रहती है। अंगद जैसा मत पाओ बाजी उल्टी पड़ सकती है। कोई न जरूरी 10 कंदर खा जाएगा पथ में ठोकर, कोई न जरूरी 10 कंदर खा जाएगा पथ में ठोकर। निर्दम्भं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। निर्दम्भं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ शान्ति शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ शान्ति शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ब्रह्मविक्रमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अनुमोदनं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। सद्भावं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो बैठे बैठे प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध के प्रज्ञा सूत्र और ध्यान, हम ये सब समझ रहे हैं। बुद्ध का एक एक शब्द जो प्रयोग किया है वो मूल्यवान है, उसको समझने जैसा है। बुद्ध क्यों दृष्टि में, कर्मों में, जागरूकता में और संबंधों में, इन चार इन सूत्रों को हमने समझने की कोशिश की और उनमें क्यों एक शब्द जोड़ते हैं सम्यक। ये जरूरत है क्या कि सम्यक को खूब अच्छी तरह से अगर हम लोग समझ लें तो बुद्ध किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात हमें समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रज्ञा केवल शास्त्रतः नहीं कि हम ये तो समझ ही रहे हैं, लेकिन ये कैसे जीवन में उतरे, वो सम्यक शब्द को खूब अच्छी तरह से, सम्यक और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सम्यक का कुल अर्थ इतना है कि तुम जहां से अभी कर्म कर रहे हो, जहां से अभी दृष्टि तुम्हारी है, जहां से तुम अपने अहंकार को पोषण दे रहे हो, जीवन जी रहे हो, जहां से तुम संबंधों को कर रहे हो, वो वहां पर अभी असम्यकता क्यों है। और सम्यकता कहां से आएगी? जब तुम जहां से ये कार्य कर रहे हो, जहां से दृष्टि, कर्म, इससे तुम ज्यादा हो, और जब तक उसको शामिल नहीं करोगे तब तक जीवन में तनाव रहेगा ही रहेगा। ये समझ ही आपको प्रज्ञा दे रही है, लेकिन ये प्रज्ञा शास्त्रतः नहीं आएगी कि समझ लिए।
वो फिर बाद में आपको ध्यान की गहराई से खूब समझ लीजिए। सम्यक शब्द में कह रहे हैं कि तुम अपनी इस पर्सनालिटी के साथ, इस आकार के साथ, इस क्षण भंगुरता के साथ उस शाश्वतता को, उस इंडिविजुअलिटी को जोड़ो, तभी तुम्हारी दृष्टि साफ सुथरी होगी। नहीं तो अगर दृष्टि साफ सुथरी रखनी है, नहीं तो फिर आकार को ही पकड़ के जियोगे और दृष्टि में फिर कथा गढ़ोगे। क्योंकि अभी अभी हम जहां जी रहे हैं, जिस तरह से पोषण हुआ है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। मोस्टली कहाँ होती है विडंबना? यही है कि जितना पोषण हुआ है, जितनी परवरिश हुई, अब भी देखिए 23 घंटे ऐसे समाज में रह रहे हैं जो आपकी सब्जेक्टिविटी के लिए कोई पोषण नहीं दे रहा है। सारी ऑब्जेक्टिविटी, आपके शरीर को, आपके मन को कैसे शार्प किया जाए और कैसे समझ, और इसी से संसार कैसे समृद्ध हो। सब्जेक्टिविटी का पोषण बहुत 1-2% है। हम भी 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे करते हैं, फिर बाकी उसी समाज में जीने लगते हैं। तो सम्यकता कैसे आएगी? जब ऐसी बातों से शास्त्रतः हम लोग ज्ञान लेंगे, और ज्ञान नहीं, शास्त्रतः और सत्संगतः है। 4 तल है ना हमारी यात्रा के, अंतर यात्रा के 4 तल हैं। जो पढ़ा है हमने, और फिर पढ़ने के बाद ऐसे लोगों से अब यारी गांठो, नहीं तो फिर नहीं गांठोगे ना, तो फिर अरे 1 घंटे बैठने से बात नहीं बनेगी फिर। क्योंकि वो फिर आखिर सीखो तो सही, कहीं न कहीं फिर से वही से कचरा लोगे। कहीं टीबी संबंध है ऐसे लोगों से बनाओगे तो फिर वही आपको आपकी पर्सनैलिटी के पोषण के सारे उपाय बताएंगे। पर्सनैलिटी के पोषण का उपाय जरूरी है, लेकिन पूरा समाज दे रहा है। आपकी सब्जेक्टिविटी की तरफ कौन ध्यान दिला रहा है? तो ऐसे लोगों, सत्संगता का मतलब ऐसे लोग जो उस यात्रा पर चल रहे हैं, उनके साथ अब धीरे धीरे संबंध जोड़ो। फिर गुरुतः कह रहे हैं कि कोई गुरु मिल जाए जिसको ये पता हो, तो उससे थोड़ा सा जानकारी लो कि कैसे अंतर यात्रा करें। फिर अंतिम बात है स्वतः, वो ज्ञान फिर अब उस पर निधिध्यासन, प्रतिदिन अभ्यास, प्रतिदिन। और सब चीजों का खूब अभ्यास करते हैं हम, लेकिन इस अपनी सब्जेक्टिविटी का अभ्यास नहीं करते। और यही बात है कि चलते हैं, क्या बात कह रहे हैं कि चलते हैं लाखों लोग मगर पर मंजिल ही कहाँ गड़बड़ हो रही है। चलते हैं लाखों लोग मगर पर मंजिल कुछ ही पाते हैं। इसलिए नहीं कि राह कठिन, चलते हैं रुक रुक जाते हैं। थोड़ी देर किया फिर, और देखो मन की यही स्थिति है, मन यही करेगा कि चल कर लिए थोड़ी देर, अब आराम करो। मन को जरा देखो, इसकी चालबाजियों को थोड़ा समझ के देखो ना, तो बहुत तरीके निकालेगा। दुनिया के संसार के काम है, बहुत सारे काम। अरे संसार के काम तुम्हें 1 घंटे समय नहीं मिल पा रहा है, 1-1.5 घंटे का समय नहीं मिल पा रहा है, और फिर कितने बहाने करता है ये। फिर क्या होगा? वही स्थिति होती है हमारी। इससे अच्छा तो संसार में ही जियो। वही स्थिति होती है कि थोड़ा सा हम कुनकुने जीते हैं, फिर थोड़ा उधर जाते हैं, तो वो होता है कि न इधर के रहे न उधर के रहते, 50-50 में जीते हैं। कुनकुने में कोई बात बनती नहीं। तो बात कब बनतेगी? जब हम इसमें कितना समय दे रहे हैं। बहुत ज्यादा समय ज्यादातर हमारा पर्सनैलिटी को पोषित करने के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए बुद्ध से में सम्यकता जोड़ रहे हैं। सम्यकता का इसलिए जोड़ रहे हैं कि थोड़ा सा अपने जीवन को संतुलन करो भाई। दृष्टि अभी जो आकार क्षणभंगुर की तरफ है, लेकिन ठीक है, शरीर और मन का भी जरूरत है, ध्यान दो। लेकिन कहां से वो शाश्वत से ये आ रहा है?
उस पर भी दृष्टि ले जाओ, उसके लिए तुम प्रयोग करो और उसके साथ जुड़ करके प्रयोग करो। आकार के साथ भी जुड़े रहो, लेकिन आकार के साथ उस शून्य इंडिविजुअलिटी का, उसका निराकार का भी अनुभव लो। और जब तक तुम्हें उस शून्यता में जीने की कला नहीं आएगी, आत्मस्थ होने की, उसी को कह रहे हैं स्वतः। जो आपको शास्त्र से मिला, सत्संग का मतलब है कि वो आपको एक भूमिका देगा, और जो गुरु ने मूल ज्ञान दिया अब उसको प्रयोग में उतारो, रोज रोज प्रयोग में उतारो। अब बहाने मत बनाओ कि बहुत सारे काम है, ये सब बहाने हम खूब बना रहे हैं, तो फिर जिंदगी ऐसी चली जाती है, कुछ हरता नहीं, बाद में फिर निराशा ही हाथ लगती है। तो ये जो सारे जो प्रज्ञा सूत्र हैं, ये केवल बात खूब प्रज्ञा, खूब ऐसे तो देखा मैंने इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं और प्रज्ञा को इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि मतलब असली संत को भी मात दे दे। असली संत को इतनी प्रज्ञा, इतनी अच्छे ढंग से डिस्क्राइब, और वो लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं। मजे की बात है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, मजा होता है, उनके व्यूअर्स आ जाते हैं, उनकी बात और खूब अच्छे अच्छे ढंग से, और एकदम तो कभी कभी संदेह हो न जाता है कि हाँ क्या संतत्व है। तो प्रज्ञा आप अच्छे ढंग से कर दोगे, दूसरे को बता दोगे, लेकिन जीवन में नहीं उतरती। जीवन में जब बात आएगी दृष्टि की, तो फिर वही करोगे, करेंगे वही, दृष्टि वही है। चील की कितनी भी ऊंचाई, खूब ऊंचाई उड़ जाएगी, दिखने में कि अरे कितनी ऊंचाई है, लेकिन इसलिए ऊंचाई उड़ रही है कि दृष्टि उसकी मांस के लोथड़े पर है। और प्रज्ञा सूत्रों का देखता हूँ विवेचन है, तो नेक्स्ट देखते थे कितने व्यूअर्स आए, उसका यूट्यूबर्स में कितने पैसे आए, दृष्टि कहाँ है, वही है, कोई खास उसमें कोई बदलाव नहीं, उनमें कोई। और ऐसे लोग बैठ करके, बहुत सारे लोग, क्या होता है कि जब हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे रूपांतरण हो गया, मजा आने लगता है, फिर क्या हो गया, वो बस जैसे टार्च मिली, इसके बाद फिर अंधेरा के अंधेरा। सुनने से थोड़ी देर के लिए हमें रस मिल जाता है, लेकिन फिर उतना ज्यादा गहरा अंधेरा हो जाता, हमको और आ जाती है कि हाँ यार हमको समझ लिए, लेकिन जीवन के व्यवहार में आता कहाँ, उतरती बात कहाँ है, उतरती नहीं। और उतरेगी बात तब है, ये अंधे की लाठी तभी छूटेगी जब आंख आएगी। चलो तब तक, जब तक आंख नहीं मिली है तब तक लाठी से चल लो, लेकिन कोशिश करो अपनी आंख खोलने की। ये सूत्र जो है आपको प्रज्ञा वो दिखा रहे हैं कि आप अंतर यात्रा पे निकलो, तभी ये बात समझ में आएगी। समदीठी की बात अगर कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि भैया अभी नहीं है पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और कथा गढ़ रहे हो सारा, कि दुनिया में विश्वासघात हो गया है, मौत हो गई है, जीवन में घाटा आ गया, सारी नकारात्मकता सब लपेटे पड़े हो, यही सब चीजें ध्यान में है, क्योंकि दृष्टि हमारी आकार पे है और हम कथा गढ़े जरे रहे हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं जरा लौटो, जहां पे हो वहां पे ये चीजें होंगी, कथा क्यों गढ़ रहे हो, तुम यहाँ पे हो, और ये तुम्हें तब पता लगेगा कि एक पीछे जो खड़ा है वहां पे कोई विश्वासघात नहीं है, वहां कोई हानि लाभ नहीं है। तो ये जहां हो यहाँ हानि लाभ होगा, विश्वासघात होगा, मौत है, जीवन है, ये है, क्षणभंगुर जाएगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन ये बात तुम्हें तब पता लगेगी जब तुम्हें शून्यता की कला आ जाए। ऐसे खूब समझा दें हम, नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली है। हाँ, इससे एक हाइपोथेटिकल आपके दिमाग में आएगा, तुम चल निकल सकते हो, लेकिन बस समझ करके वहीं ठहर जाओ तो नहीं बात बनेगी। उस पर प्रैक्टिकल हमें उस शून्यता में, उसमें आत्मस्थ होने की कला सीखनी पड़ेगी, तब ये बुद्ध के वचन समदीठी, सम जागृति, कलह मुक्त जीवन ऐसे नहीं होगा कि कलह मुक्त जीवन, ऐसे तो कलह मुक्त जीवन, अहंकार अगर ऐसे ही गल जाएगा केवल समझ करके कि कलह मुक्त जीवन हम अपने
उसको पर्सनैलिटी को जान ले, अहंकार को जान ले, हम मुक्त हो जाएंगे, कहीं नहीं होगा। है बुद्ध उससे, दुर्योधन से जब व्यास और सब ने कहा कि भाई धर्म के बारे में देखो, युद्ध की लड़ाई को छोड़ दो, अरे ये सब इन सब में नहीं, एक भाईचारा प्रेम की बात करो, आओ तुम्हें धर्म समझाता हूं, दुर्योधन को कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जहां धर्म का ज्ञान मिला है वही हमारे भी गुरु रहे हैं, वो गुरु द्रोण ही हमारे भी रहे हैं, दोनों के एक ही गुरु रहे, वो सब मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है। अब देखो दुर्योधन क्या बात कर रहा है, कह रहे शास्त्रीय ज्ञान खूब है, उतना ही है जितना पांडवों को हो, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है। मन क्यों नहीं कर रहा है? मन इसीलिए नहीं कर रहा है कि उसको स्वतः ज्ञान पर दुर्योधन ने काम नहीं किया। कह रहा है कि खूब ज्ञान है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये खूब जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं वहीं का वहीं हूं, मुझे तो प्रतिशोध लेना ही लेना है, वो करना ही करना है। बात केवल समझ से अगर बन जाती तो खूब समझ करके सब चीजें, सारी प्रज्ञा के सूत्र हमने समझ लिए। तो बुद्ध कह रहे हैं कि समदीठी में यही सम्यक शब्द ये है कि तुम आकार के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे जो अपरिवर्तन खड़ा है उसमें थोड़ी जीने की कला करो, क्योंकि आकार से तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे साथ यह और ये आकार उसी से आ रहा है। तो ये बातें तो होती रहेंगी, तब ये कथा तुम्हारी कम हो सकती है। कब हो जाएगी? जब तुम्हें थोड़ी सी शून्य में जीने की कला आने लगेगी, तब ये चीज समझ में आ जाएगी, अरे जीवन मौत आएगा, मिलन बिछुड़ आएगा, जो मृत्यु है आज जो है वो कल बिछुड़ेगा ही, जो संबंध बने हैं वो कल जाएंगे, क्योंकि आकार के लेखे ये सब होगा ही। और हम शाश्वत में अगर थोड़ी सी झलक आने लगेगी, हाँ ठीक भाई, एक ऐसा है वो प्रभु का संगीत तो हरदम बजी रहा है, दुनिया भाड़ में जाए, जब तक दुनिया प्रेम से है, प्रेम से रहे न रहे, लेकिन हम अपने साथ आनंदित तो हो सकते हैं उस संगीत को। क्या अच्छा ये बताओ, झगड़ा झांसा अगर हो जाए पत्नी से या उससे, तो क्या उस संगीत कहता है कि अब नहीं बजूंगा? उसकी तरफ दृष्टि ले जाओ, पुकार ही रहा, हर वक्त पुकार रहा है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई साथ हो ना हो। तो लेकिन पेरीफेरी को तब हम और प्रेमल और दृष्टि को और निर्मल कर सकते हैं जब हमें उसे शाश्वत के साथ संबंध एक बार जुड़ जाए, तो हमारी दृष्टि भी और ढंग से हम दृष्टि कर सकते हैं। बस कथा नहीं कर सकते, धारणाओं का चश्मा नहीं लगाएंगे, धारणाओं का चश्मा हटा देंगे, क्योंकि वो शाश्वत भी हमें पुकार रहा है। तो धारणाओं का चश्मा ये है कि हमें ये पता हो जाएगा कि भाई आज किसी का प्यारा है, वो सबसे जिसे प्यार किया उसकी कल मृत्यु होगी, तो ठीक है मृत्यु होगी तो परिधि पर दुख होगा, लेकिन उस दुख में पागलपन नहीं होगा। यही तो कह रहे हैं बुद्ध, ऐसा नहीं कि ग्लास को आधा ही देखोगे, भरा ही देखो, लेकिन आधे को फिर टोटल को आप देख पाओगे कि ग्लास भरा भी है आधा भी है, और दोनों को एक साथ देख लेने की कला ही सम्यकता है। सम्यकता का मतलब नहीं है कि परिधि को तुम इनकार कर दोगे, बस स्वीकार करो सब्जेक्टिविटी के साथ, इसी को साक्षी कहते हैं, और क्या कह रहे हैं। तो और बाकी जैसे वो कलह मुक्त अहंकार, अहंकार जब तक ओंकार से नाता नहीं जुड़ेगा तब तक अहंकार तो रहेगा। खूब समझ लो दुर्योधन, चाहे कितना भी समझा लो, बुकिश नॉलेज कितना भी हो जाए, वो बात फिर भी नहीं आएगी। लेकिन तब बात समझ में आ जाएगी जब हम उसका निधिध्यासन करेंगे, उसका प्रयोग भी करेंगे शून्य में, और इस प्रज्ञा के सूत्रों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये समझ आपको ध्यान के लिए प्रेरित करेगी, और वहां ध्यान अगर नहीं किए तो बस ये समझ बस वैसी रह जाएगी, समझ ही रह जाएगी, दुर्योधन की समझ। और फिर ऐसे देखो कि जैसे ही हम शून्यता के साथ आत्मस्थ होते हैं तब देखते हैं कि अरे
परिधि भले डिफरेंट लग रही है लेकिन वहां पर तो सब एक साथ ही हैं। ओंकार तो उस हमारे शत्रु में भी है, ओंकार हमारे मित्र में भी है, जीव में भी है। तब वो जो अहंकार वाली वृत्ति है उसको जब उसके साथ हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि विपरीत के साथ, वो अहंकार के साथ वो जीवन कलह वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो अति जरूरत होगी तो उस पर करेंगे, लेकिन अहंकार के वशीभूत जीवन नहीं होगा। कि सबके साथ एक संबंध, एक जो चेतना का धागा जो जुड़ा हुआ है वो उसकी हल्की हल्की झलक आएगी, तभी कलह मुक्त जीवन हो पाएगा। कि अरे ठीक है वो विपरीतता आ रही है यार, वो बंदा जो है कर रहा है, लेकिन माना कि अभी वो कीचड़ में है, लेकिन उस कीचड़ में भी उसी में वो कमल का बीज भी है। हमारा थोड़ा सा खिल गया है, खिलावट आ गई, लेकिन हमें तो समझ आ गई है, लेकिन उसको नहीं समझ में आई है। कल हो सकता है समझ में आ जाएगी, तब इतना ज्यादा हम ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कलह मुक्त जीवन और कर्म में भी हम सम्यकता ला सकते हैं। और जैसे ही हम इसके साथ शाश्वत के साथ थोड़ा जिएंगे तो परिणाम की कहाँ चिंता करते हैं, क्योंकि तब तो फिर कर्म पूजा जैसी मजा, क्योंकि तब जैसे ही परिधि तो कुछ न कुछ श्रम करेगी ना, श्रम करने का मजा लेंगे। कहाँ परिणाम की इतना फिक्र नहीं आती है, क्योंकि शाश्वत के साथ मेरा नाता जुड़ गया है। वो परिणाम आएगा, उससे जो आएगा आएगा, लेकिन करने का मजा तो लेना शुरू कर देंगे कर्म के लिखे। ऐसे संबंधों की बात है। संबंध तभी आपको हमारी समझ में आएंगे, नहीं तो संबंध ये सम्यक संबंध तभी आएंगे जब हम उसके साथ आत्मस्थ होने की कला भी सीख लेंगे। नहीं तो खूब कितना भी कहो, क्योंकि हर ध्यान से ही आपका प्रेम प्रकट होगा, और ध्यान और प्रेम ही आपको स्वतंत्रता देता भी है, लेता भी है। स्वतंत्र होने की कला जब तक आप नहीं सीख पाओगे तब तक दूसरे को स्वतंत्र नहीं करोगे। और प्रेम जो संबंध बनते हैं ना, वो विपरीत विचारों, भावनाओं, कर्मों को स्वीकार करके उसकी स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्रता कब आएगी? जब हम ध्यानस्थ होंगे, निजता, एक साथ अकेले जीने की भी कला सीख लेंगे, और तभी दूसरे के साथ, आकार के साथ प्रेम पूर्ण हो सकते हैं दूसरे के साथ। तो ये सम्यक संबंध कब बनेंगे? जब तक हम लोग ध्यान पूर्ण अपने से प्रेम करना न सीख लें। और अपने से प्रेम करना क्या है? बस ध्यान ही अपने से प्रेम करना है। अपने से प्रेम करने की कला जैसे ही आ जाती है, फिर दूसरे से भी संबंध अपने आप आ जाते हैं। तो जितने संबंध जो है उस पर दृष्टि रखो, अपने आप ही तब ये बात प्रकट हो जाती है, जिसे बुद्ध कह रहे हैं, है पर ध्यान रखो। यह है पर कितना भी करो, लेकिन जैसे ही आती है बात, वो फिर है नहीं, नहीं है आ जाता है। कितना भी कर लो, खूब हम समझ लिए हैं कि बुद्ध ने कहा है पर दृष्टि रखो, सम्यक संबंध है, जो मिला है उसका सम्मान करो, लेकिन बात तो ऐसे ही मूर्छा में निकल जाएगी। ये बात तब आएगी जब ऐसी स्थिति में हमारा होश है, हमारी सम्मा सती है, जागृति है, नहीं तो फिर वही नहीं है। पर बात क्यों है? बात यह है कि इसी का पोषण दे रहा है समाज इसी का पोषण दे रहा है। बात यह है, तो कंडीशनिंग फिर वहीं से वहीं हो जाएगी। इसलिए हमें खूब खूब ध्यान पर खूब बल देना है, और तब ये जो प्रज्ञा के सूत्र हैं तब हम जीवन में उतार पाएंगे। नहीं तो तोता रटन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, खूब खूब अच्छी तरह से, लेकिन वो जीवन में बात नहीं उतर आएगी। न सम्यक कर्म को समझ पाएंगे, न सम्यक जागृति समझ पाएंगे, न सम्यक संबंध। तो इन चार जो कृत्यों को, चार हमने सूत्रों को लिए हैं, इनको एक बार फिर से हमने
आपस में रिपीट कर दिया ताकि मूल बात जो है वो हमारे से, क्योंकि कभी कभी हम लोग प्रज्ञा सूत्रों पे ज्यादा इम्फेसाइज देते हैं उस ध्यान वाले पार्ट को नहीं। वो प्रयोग ही जगत में तभी होगा जब ध्यान वाला पार्ट आपका ज्यादा थोड़ा सा होगा, क्योंकि तब जैसे ही वो बात आपकी घटना घटेगी प्रयोग के क्षण में, अगर सम्मा सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो आप कर्म में फिर गड़बड़ कर दोगे, संबंधों में फिर गड़बड़ हो जाएगी, दृष्टि फिर गड़बड़ हो जाएगी। वहां सब जगह सम्मा सती चाहिए, वहां जागरण चाहिए। ये फिर सूत्र वहां पर खत्म हो जाते हैं। जागरण होगा कि हाँ तब आएगा यार, ये टाइम आ गया है अब प्रयोग करने का, कि है पे दृष्टि रखो, है पे दृष्टि रखो। तो संबंध तब बनेगी है पे दृष्टि, नहीं तो तुरंत नहीं है पे दृष्टि आ जाएगी। क्यों? कि समाज उसका कारण है, उसका कारण है कि नहीं है को समाज खूब पोषित किया है, आपको चारों तरफ से इसी की शिक्षा मिल रही है। तो हमें इसकी शिक्षा कहाँ से मिल रही है? उसी ध्यान से, कुछ थोड़ी सी लोगों से उनके साथ यारी बनानी है धीरे धीरे, और इसको जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उतारना भी है। तो ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम। अमृतो जी आप अपनी कुछ सुनाओ, हम तो अपनी सुना दिए। कहाँ है आज आशुतोष मियाँ, तुम भी कुछ सुनाओ, आज बहुत दिन के बाद आए हो, आते हो फिर चले गए। हाँ माइक ऑफ है आशुतोष जी आपका। नहीं स्वामी जी, बस एक दो दिन का ही ब्रेक था, एक्चुअली रात में काफी लेट हो गया था तो इसलिए। चलो, अरे मैं ये कह रहा हूँ कुलदीप जी को निकाल दे क्या बाहर? हैं? वो कुछ नहीं, बंदा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, ये सेशन से जो है सत्र से, वो एक मार्च दिन वाले सत्र से इनको आउट कर दे। वो एक दिन रात में लेट पढ़ाई कर रहे थे, 3 दिन रिकवरी कर रहे हैं क्या? दिन भर लेकिन बड़े एक्टिवेट रहते हैं अशोक जी वो। हैं? स्वामी जी अच्छा निकालने की ये जरूरत देखता नहीं, वो हूँ, वैसे निकल जाते हैं। ये लोग जो हैं दोनों, बात दिन कहनी एक्टिवेट रहते खूब हैं। चल रही है, ग्रुप में खूब चलती है इन लोगों की, ग्रुप में खूब चल रही है आजकल एक दूसरे को। कुछ कहिएगा, सम्मा सती में थोड़ा सा सुना भी जाए एंगल से, फिर चलते हैं। आशुतोष जी कुछ कहोगे भाई? नहीं स्वामी जी, अशोक जी से सुनना चाहूंगा। हाँ चलिए अमृतो जी आप भी सुनाइए, कुछ कहो, कुछ आपके पास है? नहीं स्वामी जी बहुत बढ़िया। पहली बार मैंने तो ये सारे सूत्र कम से कम 2 या 3 बार तो ओशो धारा में अटेंड किए हुए हैं, रिपीट करके भी। और मैंने जब करता था तो लगता है सब समझ में आ गया हाँ उस वक्त, और फिर सब हवा हो जाता था संसार में। निश्चित। फिर वापस जैसा आप कह रहे थे अभी कि हाँ वही होता है कि हम वापस उसके अहंकार के तल पे, पर्सनालिटी के तल पे आ जाते थे बार बार। और फिर कुछ याद ही नहीं आता था कि क्या था वो सम्मा सती और क्या नहीं था, क्योंकि बुद्धि और मेमोरी के तल पे ही वो सब चीजें रहती थी। मगर अब जैसे जैसे थोड़ा सा ये भी है इसमें रोल की, आपकी आशीर्वाद से और कृपा से सदगुरु की, कि 3-4 साल से अपन लगातार जो कर रहे हैं उससे थोड़ी सी गहराई तो आई है। हाँ और उससे चीजें और ज्यादा, मैं वापस प्रवचन जो भी सुन रहा हूँ वो मुझे और अच्छे और उनके अलग ही अर्थ good। खुल के आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी बोला, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया। और इसका रोल यह है कि जैसा दोनों चीजें साथ साथ ही चलनी चाहिए। यदि यस। एक चीज को भी अपन छोड़ देंगे तो फिर वो गहराई आएगी नहीं। और अब जो मैंने वापस ये कर रहे हैं तो बहुत ही इतने क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ रही है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, और पूरा फंडामेंटल जो एकदम साफ साफ स्पष्ट हो रहे हैं कि पूरा स्पेक्ट्रम कैसे चल रहा है, पूरी दृष्टि खुल के सामने आ जाती है। और सम्यक संबंध, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये रहते हम संसार में ही है। अकेले रहना हो तो चलो काम चल भी जाए, वो ये भी है कि काम भी करना है, सब कुछ रहना है, और अधिकतर हमारा इन्वॉल्वमेंट संसार में ही होता है, सब लोगों से इंटरेक्शन होता है, तरह तरह के लोग आते हैं। अभी कल परसों ही हमारे जोधपुर में एक वो मारपीट और वो हो गया मेडिकल्स हॉस्पिटल में, जरा सी हाँ बात पे कि किसी ने पूछा, वो नेता था कोई,
कि पूछा रिसेप्शन पे आके, नहीं इमरजेंसी में आके, कि वो मेरा पेशेंट कहाँ है अब। और उन्होंने बता दिया नर्सिंग स्टाफ ने, ऐसे ऐसे वहां वहां चले जाओ। उसने थप्पड़ मार दिया, वहां से बात पूरी, बहुत ही बड़ा धूम धमाका हो गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप हर समय, कोई देखिए, भी नया आदमी आता है उसके प्रति आप अलर्ट रहो, क्योंकि वो किस मनोदशा में है, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में, आपको पता नहीं है। और आप भी उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि अब 24 घंटे मैं देखता हूँ कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है, यस। सुबह से शाम तक बदलता रहता है, सामने वाले का भी बदलता रहता है। और आजकल जो है बहुत ज्यादा ये आपस में कन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टॉलरेंस है नहीं, और हर आदमी जो अंदर से भरा हुआ है, तो वो भरा हुआ जो है वो कहाँ निकाले, उसकी वो तलाश करता है। तो ये सम्यक संबंध जो है वो हमको बताता है कि भाई किस तरह से अपना व्यवहार हो, जगत में कैसे शांति से रहें, ताकि ऊर्जा जो फालतू व्यय होती है उसको बचा के, और हम कैसे अपने अंतर यात्रा में उसको इन्वेस्ट कर सके, निवेश कर सके। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। और इसको क्लैरिफाई, जैसे आप जितना अच्छे से बता रहे हैं, तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो चलिए, अभी ये, आपकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या है? हाँ हाँ, कुछ कहोगे? हाँ, कहो अतुल जी। स्वामी जी, हम लोग तो स्वामी जी संसार में रहते हैं, 24 घंटे में 23 घंटे संसार में, संसार का ही हम लोग को ज्यादा प्रभाव रहता है। तो मैंने स्वामी जी ये महसूस किया कि बगैर ध्यान के बात बनने वाली नहीं है। चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, चाहे कुछ कर लें, जब तक ध्यान वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, तब तक जो है परिवर्तन आना जो है असंभव है। हम्म। तो भगवान श्री ने जो कहा कि ध्यान और प्रेम, पर यही रास्ता पकड़ के चलने में ही स्वामी जी मुक्ति है, मेरा मानना तो यही है। बहुत सुंदर। देखिए, हम एक्चुअल में, देखिए, बूढ़े का थोड़ा सा कहा, मान लीजिए आप लोग जवान हो, मेरी जो अटकाव भटकाव पर मैं आप लोगों की जरूर दृष्टि ले जाऊंगा कि अटकाव कहाँ होता है। अटकाव यही होगा कि हम जब थोड़ा सा चलते हैं और चल के मन की स्थिति को देखिए, मन द्वंद्वात्मक है, ये खूब समझ लीजिएगा। कहाँ पे आपको वापस ले आएगा? थोड़ा सा करने के बाद, श्रम करने के बाद अब कहेगा कि यार बहुत हो गया, क्योंकि ओशो के बहुत सारे प्रवचन है ना। तो प्रवचन में मन उसे कहेगा कि देखो ओशो कहे हैं विश्राम करो, विश्राम कुछ न करो, तो मन वही पकड़ लेगा। आपको बता रहा हूं, क्योंकि मन कहेगा रे ओशो कह रहे हैं विश्राम करने को, यार अब थोड़ी ये छोड़ो, ये थोड़ी देखो मन की, देखो चालबाजी देखो। और जबकि मन मन दोनों, ओशो दोनों को भी कह रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि जब तुम बहुत ज्यादा विश्राम में हो, पूरब के लोगों को कहते हैं कि पूरब के लोगों को अगर कहो कि ध्यान अब चलिए, तुरंत ही लेटने की सोचने लगते हैं। तो पश्चिम के लोगों को कहा कि भाई तुम विश्राम करो, लेकिन पश्चिम के लोग कहते थे कि अच्छा विश्राम क्या करें, विश्राम करने के लिए कुछ टेक्निक तो बताइए, कुछ तो दीजिए सूत्र। अब ये क्या है, जो अति वाला मन है वो आपको, ये मन जो है वो अति पे ही जाएगा। और मैं आप लोगों को एम्फेसिस दे के कह रहा हूं कि धीरे धीरे हम भारतीय चित्त वाले हैं। हम लोग तो श्रम को जो है, श्रम से वो जो है ही है ना, कर्मण्येवाधिकार से वो बचते ही हैं ज्यादातर। तो ये करना है हमें। और करना क्या है कि सदैव जितना कर्म करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, अगर हम कटिबद्ध हैं। क्योंकि मोस्टली ज्यादातर लोग ऐसे धर्म की आड़ में इसलिए आ जाते हैं कि थोड़ा सा मानसिक तनाव है, कोई पीड़ा है, कोई ये है, जगत का ज्यादा तनाव है, तो वो थोड़ा सा मोस्टली यही होता है कि चलो धर्म की थोड़ी सी ध्यान कर ले, थोड़ा सा ध्यान कर ले। ये थोड़ा सा ध्यान कर ले ना, ये थोड़ा थोड़ा कुनकुना, थोड़ा उधर का भी आ जाएगा, हमारा संसार भी टोक हो जाएगा, तो आगे वो फिर वो गहराई नहीं आएगी। क्योंकि वो बस वहीं से फिर वापस आ जाएंगे। जैसे ऐसे समझो, मन क्या है, मन पुल की तरह है ना, इधर शरीर है उधर आत्मा है। मन पुल की तरह है, पुल यानी तनाव में जो है, मन तनाव में है वो। तो शरीर से जब वो वहां तक जाओगे, आत्मा से, आत्मा पे दुष्पार नहीं जाते, फिर यहीं से फिर शरीर पे आ जाएंगे। क्योंकि यहीं तक का प्रशिक्षण आपको समाज दे रहा है, इसी का प्रशिक्षण। दूसरा प्रशिक्षण तो आपको कभी कभी मिलता है।
हमारी एम्फेसिस ये है कि उस प्रशिक्षण को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। उस प्रशिक्षण को हमारे पास ओशो जैसे गुरु हैं और संत हैं। अभी देखिए समझ समझ के उनको बार बार उनको हम कानों में डालें और उनका प्रयोग करें, खूब प्रयोग करें। जितना कर्म है कर्म के साथ प्रयोग करें। उठने बैठने सोने जीने कर्म तो करेंगे ही, संबंधों में इस ध्यान का प्रयोग में उतारें। ये नहीं कि फिर ध्यान करने के बाद दूसरे में अब थोड़ी देर के लिए मूर्छा में खूब जी लें। एक एक अब बी सिलेक्टिव, हमें सेलेक्टिव हो जाना है कि हर में अब अपने होश और प्रेम को जोड़ देंगे, तभी ये गहराई आएगी। नहीं तो वो कुनकुनापन होता जाएगा। हम थोड़ा श्रम कर लेंगे, हम थोड़ा ध्यान कर लेंगे, फिर वो दूसरी तरफ करेगा, अब छोड़ दो इतनी देर के लिए। ये अटकाव भटकाव की स्थिति हमारी होगी। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आप जवानों को कह रहा हूं। और अपने को देखते रहो, अपने को करते रहो। क्या हम, क्योंकि हमारे से अलावा और कोई मूल्यांकन हमें नहीं कर सकता। दूसरा, बड़ी तरह से हम हिपोक्रेसी कर सकते हैं, अच्छे ढंग से प्रवचन दे सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, और तब हमें लग सकता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए। लेकिन भीतर से अपने को अपने सिवाय कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। क्या हमें गहराई आ रही है, हम संबंधों में और प्रेमल हो पा रहे हैं, सहजता आ रही है, सहज स्वीकृति आ रही है, ये सब चीजें आ रही हैं कि नहीं। और अमृत की तरफ, उस शाश्वत की तरफ क्या हम और गहराई आ रही है कि नहीं। ये सब चीजें हमें, हम ही अपने को देखते रहना है और इसको फिर और कल्टीवेट करते रहना है। तो ये चीज हमें खूब खूब ध्यान में रखनी। जी जी आशुतोष जी। स्वामी जी आपने गहराई की बात की, तो मैं एक अपने बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि डेली कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी करता हूँ और शाम को मैं ज्यादातर, चूंकि उस समय मुझे टाइम मिलता है तो उस समय जरूर करता हूँ। लेकिन मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जिस दिन शाम को नहीं किया ना, तो उस दिन जैसे मान लो मैं बच्ची को पढ़ा रहा हूँ या कुछ, मुझे लगता है कि मेरे बिहेवियर में वो सौम्यता नहीं रह जाती है। तो डेली कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं तो वो सौम्यता नहीं, तो ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो मुझे आदत लग रही है या वो मेरा मन खोज रहा है कि नहीं आज तुमने ये नहीं किया। तो ये तो मतलब ये किस वे में जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया उस दिन, मुझे पता चल रहा है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, ये थोड़ा सा वो हटके है। मतलब शायद मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ या जो भी चीजें हैं, तो वो ऐसा क्यों हो पा रहा है? हाँ नहीं, आपने अब सब्जेक्टिविटी को उस दिन पोषण नहीं दिया, तो वो पेरीफेरी पे जो बात आ रही है, बच्चों के साथ जो बात करने का है, वो सब्जेक्टिविटी को पानी दिया था ना, ध्यान नहीं कर रहे थे। आप ये कह रहे हो कि ध्यान कहीं कंडीशनिंग का पार्ट तो नहीं हो रहा है, आप यही कहना चाह रहे हो मतलब ना। मतलब जिस दिन मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आज मेरे अंदर शायद थोड़ी खींच है या कुछ है कि कुछ मिसिंग है। तो वो ध्यान की आदत अच्छी बात है, गहराई भी अच्छी बात है, लेकिन वो एक दिन नहीं करने पे भी वो अभी तक जो किया वो तो मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन उस एक दिन के कारण भी मिसिंग क्यों फील हो जाता है फिर? हाँ, उस दिन उस वही कारण है। उसका कारण ये है कि ध्यान जो आपने किया, उसके बाद आप थोड़ा सा और सब चीजों में, जिसमें आप सहजता से, क्रोध में नहीं, सहजता से खाने पीने में जो आनंदपूर्ण है, वहां पर भी उसी ध्यान को थोड़ा जोड़ना है। क्योंकि 1 घंटे वाला वो फिर आपको एक्सपेंड कैसे करोगे। एक्सपेंड आपको खुली आंखों से भी तो करना है। खुली आंखों से करोगे तब वहां पर आपको थोड़ा सा परिलक्षित होगा। अभी आप ये सोच रहे हो कि 1 घंटे पर्याप्त हो जाएगा, तो 1 घंटे उतने के लिए है कि आपको फिर वहां देगा। जी नहीं स्वामी जी, मतलब ये जो आपने बात बोली, ये आपके कहने के बाद से अमल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं ऑफिस में जैसे ही जाता हूँ तो वहां पे मैंने बेल लगा रखा है, तो हर एक मिनट पे वो एक रिमाइंडर की तरह बुद्धा बेल बजता है। तो मुझे रिमाइंड हो जाता है कि हाँ, ये मुझे अवेयर रहना है, ठीक है, मैं नाद सुन रहा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो एक मिस भी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में रिमाइंडर भी हो जाता है। तो उसको मतलब थ्रू आउट 7-8 आवर्स जो वर्किंग है ना, तो मैं देखता हूँ कि मतलब जहां तक हो सके खुद को रिमाइंड करें, है ना, कि मुझे अवेयर रहना है। तो वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर किसी दिन मिसिंग है, मतलब मेडिटेशन मिसिंग है, तो वो मुझे अपने बिहेवियर में
साफ दिख जाता है कि आज लग रहा है अच्छा मैंने नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है क्या। तो ये तो एक सतत होनी चाहिए ना, मतलब वो एक दिन की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ वो, अच्छा लेकिन एक बात तो कही, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपको इसकी जागरूकता तो हो जाती है, हाँ हाँ, हो जाती, ये जरूर आपको हो इसकी जाती। जागरूकता वो हो जाती है। वो वो मैं नहीं भी बोलूं, अगर मैंने किसी पे गुस्सा नहीं भी किया तो मुझे अंदर ही अंदर फील हो जाता कि अच्छा मेरा आज कुछ लग रहा है कि ऐसा यस कुछ है। यस यस यस, यही बात, इसका मतलब आपकी अवेयरनेस अब वहां भी बढ़ रही जहां मूर्छा के क्षण आ रहे हैं, वहां पर आप, और यही यही लोअर करती जाएगी, यही लोअर करती जाएगी। अब एक बार जब ऐसा होगा कि जब जब ऐसी स्थिति आएगी कि वहां मूर्छा ज्यादा हो गई, हो सकता है आप मूर्छित हो जाओ और बाद में अवेयर हो, लेकिन बाद में अवेयर हो रहे हो, कह रहे हो ना, आप कह रहे हो, इट मीन्स आप अवेयर हो रहे हो कि यार आज वो बात नहीं रही जो ध्यान के बात रही। तो कहने का मतलब अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन अभी कम आ रही है, इट विल, और ये एक्सपैंड हो जाएगी, अगर आ रही है तो एक्सपैंड हो जाएगी। मेरे देखे ये हो रहा है कि आपको अब उस मूर्छा में भी अवेयर का जो भाग है वो प्रकाश जा रहा है, और हमें इसे और एक्सीड कराने की बात है, तो वो आप कर ही रहे हो, बट धैर्य रखिए और होगा। आप देखोगे कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि उससे पहले भी दोनों एक मिक्स हो जाएगा। आप मतलब करने भी जा रहे हो, वो वाणी में भी नहीं आएगा, उससे पहले आप रोक लोगे, और ये तुम कर भी सकोगे। एक दिन ऐसे भी तनाव आएगा और तनाव के साथ अभिव्यक्त करो, उससे पहले भी तुम रुक सकते हो, यही अवेयर हो जाएगा। बट हमें इसे सरल ढंग से, जिसमें सहजता से खाने पीने नहाने में इनका प्रयोग करना है, लविंग और अवेयरनेस को प्रयोग करना है, क्योंकि 1 घंटे तो ठीक है काम कर रहे हैं, बाकी के 23 घंटे को धीरे धीरे कल्टीवेट करना है, तभी वो मूर्छा के क्षण में हम अवेयर हो सकेंगे। तो मूर्छा का पहले सहजता से हमें प्रयोग करना है, ध्यान में तो हम जानबूझ के करे ही रहे हैं, अब कृत्यों में, और कृत्यों में क्या है, स्नान में मजा आ रहा है, बस उसके साथ अवेयर और लव को जोड़ दे, मूर्छा नहीं कि उसके साथ थाट नहीं, बस तल्लीनता, मजा लीजिए, सावर का मजा लीजिए, और थोड़ा सा वो शरीर पे पड़ रहा है इन सब चीजों का मजा लीजिए। कभी देखिए चप्पल पहन रहे, थोड़ा सा एक क्षण के लिए रुकिए ना, चप्पल को ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, थोड़ा सा प्रेम से उस बेचारे चप्पल को भी, मतलब वो भी हमारे एक्सटेंशन ही है, उसको पहनिए। दरवाजे को भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाए तो दरवाजे को भी थोड़ा सा प्रेम से बंद करें, यानी कि जो भी है, इन छोटी छोटी चीजों में हम पानी को पीने में, खाने में, इन छोटी छोटी चीजों को में जोड़े इसको, तब देखें वो डेप्थ आएगी। बस छोटी छोटी चीजों में प्रयास करते रहना है, और ये प्रयास ज्यादा नहीं, तनावपूर्ण नहीं, मूर्छा को भी स्वीकार करके और प्रयास करते रहना है, ये प्रयास करते रहना है। ये प्रयास होगा कैसे, जब धीरे धीरे हम ऐसे लोगों से, जरूरत है ऐसे लोगों से धीरे से, जहां ऐसे देखो, कभी कभी ये होता है ना, अरे आज ये धारावाहिक देख लेते हैं, आज ये देख लेते हैं, कल को छोड़ देंगे, बी अवेयर, फिर वो आपके भोजन का हिस्सा बनता है, हमारे भोजन का, अगर हम डी पर जाना चाह रहे हैं, नहीं तो वो 50% वो पेरी फेरी पे रहोगे, थोड़ा सा और ध्यान करा लिए, थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहां से कचरा भी ले आए, अब वो कचरा क्या होगा, वो कचरा आपको फिर उतना ध्यान में वो निकालने में ही टाइम निकल जाता। धीरे धीरे एक एक कदम सिलेक्शन करिए कि आप विचारों को कौन सा ले रहे हैं, कौन सी भावनाओं को ले रहे हैं, कौन से कृत्यों को ले रहे हैं, बी सिलेक्टिव, डीपर, अगर इफ वांट टू गो डीपर, अब आपको देखना, सुनना, इवन मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इन सब पे आपको अवेयर रहना पड़ेगा, अगर और नहीं तो वो बस मामला थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा थोड़ा कुनकुना रहेगा, लेकिन और गहराई अभी लेना लानी है, इसलिए क्योंकि अंतिम जो बात है वो मौत है। हम सारा जो लोग प्रयोग कर रहे हैं कि अंतिम घटना और बहुत ज्यादा मूर्छा,
अंतिम मूर्छा है ये। तो बहुत सारे मूर्छा के जो छोटे छोटे उपाय हैं उसमें हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी जरूरत है, क्योंकि मन जो है ना वो कुछ न कुछ पढ़ने सुनने को चाहेगा। तो हम क्यों ना आप लगा दें कि थोड़ा सा गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं या गीत संगीत सुन रहे हैं, कम से कम नहीं है तो गीत ही संगीत सुन रहे हैं, ठीक है, जिसको अच्छा है, पत्नी को अच्छा लग रहा है टेलीविजन देखना, हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें क्या है, ज्यादा हम सीख देख रहे हैं कोई धारावाहिक, एक सेम धारावाहिक आता है सेम, और एक बार उससे अगर कड़ी जुड़ गई ना तो फिर उसे देखते जाते हैं और फिर वो आपके चेतना का पार्ट बनेगा। ये देखिए, और क्यों नहीं इतने समय तक के लिए हम खुली बगिया में चले जाएं, अपने पास एक पौधे को निहार लें, नहीं गुरु के वचन सुन लें, कम से कम एक कांटा निकल जाएगा। ये हमें सिलेक्शन करना है अगर डी पर जा रहे हैं, नहीं तो एक बार, और जैसे जैसे गहराई में जाओगे ना वैसे वैसे चुनौती भी होगी, ये हम लोगों को देखिए, और चुनौती आएगी, और चुनौती को सहजता से आपके जीने का ढंग, खाने का, पीने का, ये सब ढंग चेंज कर देना है। बिल्कुल ये नहीं कि यात्रा किए हैं और डी पर जाओगे तो और सेलेक्टिव हो जाओगे, और बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये सिलेक्शन हमें क्रमशः, यही तो साधना है, ये कार्य करना है हमें, तो जैसे जैसे करेंगे वो जीवन में उतरता जाएगा। राइट अमृतो जी? हम लोग आज थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, खड़े होकर के आज थोड़ा सा नृत्य करेंगे, और बुद्ध का जो विपश्यना है, विपश्यना यानी देखने का मात्र प्रयोग करेंगे, तो नृत्य भी करेंगे हम। और नृत्य कैसे करेंगे, नृत्य में अपनी परिधि को भी शामिल करेंगे और अपनी सब्जेक्टिविटी को, यानी नृत्य ऐसा करें कि फेरी फेरी पूरा अपने पे आ जाओ, बस अपने शरीर पे आ जाओ, वॉच योर बॉडी और वॉच योर माइंड, पूरा पूरी तल्लीनता के साथ वो सजगता, यानी जैसे समझो कि पहिया घूम रहा है जितनी तेजी से उतनी कील भी ठहरी हुई है, उस ठहरी हुई को और कील को, परिधि को पूरा नृत्य करने दें, अपने पे आ जाएं, अपने शरीर को देखेंगे तो नृत्य कैसे करता है उसे करने दें, उसको पूरी छूट दे दें, पूरे ढंग से नाचें। यह नहीं कि उसका आपका देखना जो है तनावपूर्ण हो जाए, देखना एक्टिव हो, और देखना एक्टिव हो, और फिर भीतर एक न नाचने वाला भी है बस, लेकिन अपने शरीर को देखें, पेरी को देखें और उसको नृत्य करने दें पूरे ढंग से। और फिर जैसे ही वो 15-1 मिनट का है, सूफी सांग है, और जैसे ही एक बेल बजती है ड्रम की बीट की, वैसे ही आप ठहर जाएंगे, फिर उस ठहरी अवस्था में भी देखना जारी रखेंगे, करीब 10 मिनट जैसे है वैसे खड़े हो करके। फिर क्या क्या देख सकते हैं हम, अब तो परिधि बिल्कुल शांत है, लेकिन अभी शरीर का बोध है, श्वासों का बोध है, विचारों का, भावनाओं का। बुद्ध यही कह रहे हैं कि इन सबको एक एक देखते जाओ। तो अगर हम देखते जाते हैं, जिसको देखते जाते हैं उससे मुक्त होते जाते हैं। शरीर को देखोगे, भावों को, विचारों को, श्वास को, शरीर और श्वास को, दो को अगर आपने देखा, तैसे ही अशरीरी बोध आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से जैसे मुक्त हुए वैसे ही आप शून्यता की झलक आने लगती है, और शून्यता की झलक फिर इधर की तरफ से पीठ फोड़ते जाइएगा। विचार हैं, विचारों के बादल हैं, करीब 10 मिनट इसे हम ठहर करके देखेंगे, फिर सब छोड़ करके उस शून्यता के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। तो चलिए खड़े होकर के पहले हम लोग 10-15 मिनट पूरी तल्लीनता से पूरा मजा लेकर के नृत्य करते हैं। फिर हम उसी स्थिति में खड़े रहेंगे, स्टॉप की पोजीशन में, और इसको और गहराएंगे अपने देखने को।
के बिरद अली दा दिल रंग ला अपने आप दा मच लइए सादा सच दा मिलदा सच्चियां तो इश्क वाले तो सादा सच लइए करके अली दे नाम दी शमा रोशन बिरद अली दा करके नच लइए नच मतंगा नच तुम्हारा अली दा बिरद पका के नच मतंगा नच तुम्हारा अली दा बिरद पका के तेरा दे विच अपने अग तू इश्क दी जांगर पा के नच है दरी मालंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा आगे जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा आगे जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा आगे जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा आगे जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा आगे जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नच है दरी मालंगा नच है दरी मालंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा 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 आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे मौला अली दे मन्नन वाले दौन अली दे नारे मौला अली दे मन्नन वाले दौन अली दे नारे मौला अली दे दर्द नच दे मौला अली दे दर्द नच दे मस्त गाने सारे आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा बाबा के चोला सतरंगा नच है आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा बाबा के चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा तन विच हैदर मन विच हैदर हैदर नूनू अंदर तन विच हैदर मन विच हैदर हैदर नूनू अंदर हैदर हैदर बिरद पका के बिरद पका के नचदे मस्त कर आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा नच है आगे चोला सतरंगा नच है दरी मालंगा आगे चोला सतरंगा नच है दरी
मिलके नचो सारे, अली दे मंगण वाले उठो मिलके नचो सारे, अर्श फरिश्ते बजदे आमद, अर्श फरिश्ते बजदे आमद, मौला अली दे नारे पाके चोला जाते रंगा नचे हैदरी मलंगा, पाके चोला जाते रंगा नचे पाके चोला साथे रंगा नचे हैदरी मलंगा, पाके चोला साथे रंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा नचे हैदरी मलंगा, पाके चोला साथे रंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। बन देने वली पी के जाम मौला अली दा, बन देने वली पी के जाम मौला अली दा, सदा सुखी रहंदा रे गुलाम मौला अली दा, सदा सुखी रहंदा रे गुलाम मौला अली दा, मौला अली दा गुलाम बादशाह नालो चंगा, मौला अली दा गुलाम बादशाह नालो चंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, मौला अली दा गुलाम बादशाह नालो चंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, मौला अली दा गुलाम बादशाह नालो चंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। मौला अली दी ते रब भी नहीं मोड़दा, मौला अली दी ते रब भी नहीं मोड़दा, चंगा रहंदा नाता जड़ा अली नाल जोड़दा, चंगा रहंदा नाता जड़ा अली नाल जोड़दा, मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा, मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। अली 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 मोरा, अली 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 मोरा, मौला 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 अली 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 मोरा, मौला 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 अली मोरा, 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 मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा आके तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। मौला अली नु पुकार अज हैदरी मलंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। अली रसूलुल्लाह वज हुल्ला बंदी रब्बदा, अली रसूलुल्लाह वज हुल्ला बंदी रब्बदा, अली दे वसीले बिना रब नहीं लभदा, अली दे वसीले बिना रब नहीं लभदा, मन अली नु तू पीर एवें फिरे ना बेटंगा, अली नु तू पीर एवें फिरे ना बेटंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, अली नु तू पीर एवें फिरे ना बेटंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा, अली नु तू पीर एवें फिरे ना बेटंगा आके जा तू अली अली रह जावेगा तू चंगा। रे सा रे गा पा गा रे गा रे सा पा गा रे सा
रे ग पानी मगर रे रे ग पानी रे रानी मगर रे मगर रे दिल नु तू है दरी रंग विच रंग ला दिल नु तू है दरी रंग विच रंग ला अब तुझो मंगना रे अली चलो मंगला अब तुझो मंगना रे अली चलो मंगला आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा अली का तो अली गली रे चाहे का तू चंगा आज वग दिए अली दे करम वाली गंगा नच है नच है नच बिल्कुल ठहर जाए, no any movement. Be aware of your body, your breath. पत्थर की मूर्ति हो गए, भीतर होश का दिया, शरीर का अनुभव हो रहा है, श्वास तेज चल रही है, नो इट। जानते रहें, feel your body, but don't move. कहीं शरीर में कोई पीड़ा, कोई तनाव, बाहर की ध्वनि, पंखे की हवा, इन सब को फील करें, अनुभव करें, जानते रहें। जो भी जानने में आ रहा है, नो इट। श्वास धीरे धीरे शांत होने लगी,
श्वास को बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ते ही, पकड़ छोड़ते ही सब कुछ शांत। पकड़ ही तनाव है। शरीर स्थिर है। श्वास भी शांत हो गई। चेतना और गहरे मुड़ गई भीतर की तरफ। कहीं विचार कोई चल रहे हैं, भावनाएं हैं। वॉच इट। कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। डोंट ट्राई टू चेंज। देह से, श्वास से, विचारों से और गहरे शून्यता की झलक आने लगी। माना कि अभी देह का अनुभव हो रहा है, श्वास का अनुभव हो रहा है, लेकिन अब थोड़ी दूरी बन गई। हल्की हल्की झलक शून्य की आने लगी। दृष्टि निराकार पर ले जाएं। आकार से दूरी बनने लगी। श्वास भी ठहर गई। विचार भी विदा हो गए। देह भी मिटती जा रही है इस निराकार में। निराकार ही हो गए। मानो यही शून्य सुन रहा है, अनुभव कर रहा है। इस शून्य से अपना नाता जोड़ें। अब धीरे से अध खुली आंखों से मानो शून्य ही चल रहा है। शून्य ही प्रकाश को बुझा रहा है और शून्य ही आई फोन लगा रहा है, ईयर प्लग लगा रहा है। धीरे से विश्राम में चले जाएं और उस शून्य के प्रति जागे हुए समाधि में प्रवेश करें। जय ओशो।